नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के एस टेक ज्ञान में। आज मैं आपको ब्लैक मैजिक के ऊपर, काले जादू के ऊपर, मंत्र तंत्र के ऊपर एक सच्ची कहानी, सत्य घटना सुनाने जा रहा हूँ। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचे। एक छोटे से गाँव की बात है। एक छोटे से गाँव में एक परिवार रहता था और उस परिवार में एक छोटा सा लड़का था। माँ बाप थे और एक बच्चा था छोटा सा, स्कूल में पढ़ता हुआ, करीबन कुछ 7th 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता होगा। तो जो बच्चा था, वो लड़का जो था, जो स्कूल में पढ़ता था, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। ब्रिलियंट स्टूडेंट, एक्सीलेंट स्टूडेंट था। हमेशा अच्छे मार्क्स से पास होता, 80 85 मार्क्स, 90 मार्क्स, इस तरीके से अच्छे मार्क्स से हमेशा वो पास होता। पढ़ाई में बहुत अच्छा था वो। अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार था। मिडिल क्लास फैमिली थी। छोटे से गांव में रहते थे लेकिन सुखी थे, मिडिल क्लास थे। उन्हें जितना चाहिए था उतना उनके पास था। लड़का अच्छा था पढ़ाई में, इसलिए कोई उनको ज़्यादा वो कुछ नहीं कर, माँ बाप को कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं हो रही थी कि भाई लड़के को मारना पड़े, चिल्लाना पड़े, उसे बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़े। अच्छा था पढ़ाई लिखाई में लड़का। लेकिन वो जो लड़का जो था, उसका एक कज़िन भाई भी था जो उसके साथ पढ़ता था। एक ही सेम एज के थे, भले अलग अलग स्कूल से पढ़ाई कर रहे हो लेकिन दोनों एक ही उम्र के थे। उसके एक कज़िन था, उसकी चाची का लड़का था। तो उसकी चाची का जो लड़का जो था वो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था, एवरेज से भी नीचे था, बिलो एवरेज कह सकते हैं ना, जो मुश्किल से 40-45 मार्क्स लावे, उस तरीके से। और ये हमेशा उसके आगे रहता, हमेशा अच्छे 80-85 मार्क्स, इस तरीके से वो मार्क्स लाता। उसकी चाची का जो लड़का था, उसका कज़िन भाई, वो हमेशा पढ़ाई में एवरेज था, 40 45 50 45 इस तरीके के मार्क्स लाता था वो। तो उसकी जो चाची जो थी, उसका लड़का इतना थोड़ा इसके पीछे था, डल था थोड़ा पढ़ाई में। तो उसकी चाची से ये बात सहन नहीं हो पा रही थी, उसके पेट में दर्द होता था, उससे जेलसी होती थी, जलन होती थी कि उसका वो जो भतीजा है वो उसके लड़के से हमेशा 2 कदम आगे रहता है पढ़ाई में। हर कोई उसके वखाण करता है, स्कूल में हर जगह उसकी वाह वाह होती है, हर जगह उसे अप्रिशिएट किया जाता है, हमेशा उसकी तारीफ़ होती है अड़ोस पड़ोस में। तो उसकी चाची से वो चीज़ देखी नहीं जाती थी कि उसका लड़का इतना पीछे, और उसका जो भतीजा है वो उससे, उसके लड़के से हमेशा इतना आगे रहता है, हर जगह उसके वखाण होते हैं, अड़ोस पड़ोसी में हर जगह उसकी तारीफ़ होती है, हमेशा लोग उसे ज़्यादा वो वैल्यू देते हैं उसके लड़के से। और उसका लड़का हमेशा उससे कम पीछे रहता था 2 कदम पढ़ाई में। तो उसके पेट में जेलसी होने लगी, जलन होने लगी, पेट में उसको कुछ होने लग गया कि कहीं वो मेरे लड़के से जीवन में आगे ना निकल जाए, पढ़ाई में अच्छा है तो वो खुद लाइफ में अच्छा बन जाए, कर जाए, और मेरा लड़का कहीं पीछे ना रह जाए। तो मन की थोड़ी ऐसी थी वो। आजकल आज की दुनिया में किसी के ऊपर हम क्या विश्वास करें, लोगों को। आप अगर कोई अच्छा 2 जोड़ी, आपके पास अच्छा जूता भी हो या अच्छा कपड़ा भी 2 जोड़ी किसी से ज़्यादा हो ना, तो भी लोगों को जेलसी होने लगती है। आज की दुनिया ऐसी है। तो उसकी चाची से वो चीज़ देखी नहीं गई कि उसके लड़का हमेशा पीछे रहता था, उसका भतीजा हमेशा पढ़ाई में अव्वल था, हमेशा अच्छे मार्क्स से पास होता था। उससे वो सहन नहीं हुआ, तो उसने उसे गिराने के लिए, उस परिवार को तकलीफ़ देने के लिए, उस लड़के को तकलीफ़ देने के लिए उसने फिर ऐसा कावतरा किया है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ मंत्र तंत्र, ब्लैक मैजिक आजमाया। ऐसे तो वो बदला ले नहीं सकती थी, क्या करे, ऐसे हम सामने से वो थोड़ी कुछ करेगी, अपनी जेलसी निकाले कैसे, अपनी खुन्नस भड़ास कैसे निकाले। तो यही एक रास्ता था उसके पास। उसने ब्लैक मैजिक, किसी तांत्रिक के पास जाकर उस परिवार के ऊपर और उस बच्चे के ऊपर, उसके भतीजे के ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया, मंत्र तंत्र करवाया, उसके ऊपर काला जादू का प्रयोग किया, उसे गिराने के लिए, उसके भतीजे को पीछे करने के लिए, उस परिवार को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए, अपनी जेलसी खुन्नस निकालने के लिए काले जादू का सहारा लिया उसकी चाची ने। और उसके भतीजे जो था, जो हमेशा अच्छे मार्क्स से पास होता था, उसके ऊपर कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक मंत्र तंत्र आजमाया कि वो धीरे धीरे करके
दिमागी रूप से वो अस्वस्थ होने लग गया। पहले अच्छा खासा था, वो हेल्दी था, उसे कोई तकलीफ़ नहीं थी, लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद अचानक से वो जैसे कोई दिमागी रूप से वो कमज़ोर होने लग गया। पहले तो शुरुआत में उससे याद शक्ति उसकी कम होने लग गई, उसे कुछ याद नहीं रहता था। फिर धीरे धीरे कोई पागल मेंटल कंडीशन में इंसान कैसा चला जाए, कोई एक जगह ही वो कंटिन्यू एक ही जगह देखते रहता था, या फिर अकेला अकेला कोई ना कोई चीज़ बड़बड़ाते रहे। धीरे 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 करके उसको पढ़ाई में ऐसा उसने दिमागी रूप से उसको कमज़ोर किया था कि वो हर जगह से कमज़ोर हो जाए, वो जीवन में आगे ना बढ़ सके, वो परिवार और वो लड़का। इसलिए उसके ऊपर ऐसा उसके ऊपर करवाया, उसकी हेल्थ वैसी ख़राब कर डाली, उसका मेंटल दिमागी संतुलन उसका हिला दिया ब्लैक मैजिक के द्वारा, कि वो अकेला अकेला बड़बड़ बड़बड़ करने लगता, एक ही जगह सिर्फ देखता रहता। मेंटल उसकी जो हेल्थ थी वो ख़राब होने लग गई, ऑटोमेटिक वो पढ़ाई में डल होने लग गया। नौबत यहाँ तक भी आ गई कि एकदम ही वो मेंटल जैसा हो गया था, कुछ बोल ना पाए, अकेला अकेला बड़बड़ बड़बड़ करता रहे। पढ़ाई में से तो फिर जैसे उसको उठ ही गया, जैसे वो एकदम नॉर्मल लड़के से उसको पूरा का पूरा जैसे एब नॉर्मल पागल मेंटल कुछ लड़के किस तरीके के होते हैं जो एब नॉर्मल होते हैं, वैसी बेचारे की हालत कर दी ब्लैक मैजिक करके उसके ऊपर, कि वो अकेला अकेला बड़बड़ बड़बड़ करता रहे। कहीं एक ना एक ही जगह पर देखेगा तो एक ही जगह पर देखता रहे, कोई उसके देखकर बोले ही नहीं कि ये नॉर्मल है। बेचारा अच्छा खासा था और उसको एब नॉर्मल टाइप का कर दिया मंत्र तंत्र आजमा के। तो फिर उसके माँ बाप ने उस लड़के को बड़े बड़े डॉक्टरों के पास दिखाया, लेके गए, मेडिसिन अच्छी अच्छी दवाई करवाई, उसका इलाज करवाया, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा था, कोई रिजल्ट इतना आ ही नहीं रहा था, जैसे कि कोई दवाइयाँ असर ही ना कर रही हो बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाने के बावजूद भी। और असर करेगी भी कैसे, कुछ सिर्फ शरीर की कोई बीमारी हो, शारीरिक तकलीफ हो तो दवाई असर करेगी। मंत्र तंत्र आजमाया है, काला जादू आजमाया गया है, ब्लैक मैजिक करवाया है, तो उसके ऊपर कोई दवाई नहीं असर कर सकती जब तक वो चीज़, वो जो आपके ऊपर जो करवाया गया है, जो मैली चीज़ आपके ऊपर वो हटाई ना जाए, तब तक कोई दवाई असर नहीं करेगी। तो उसके साथ भी वही हो रहा था। बड़े बड़े डॉक्टरों को उनके लड़के के माँ बाप दिखा रहे थे, लेकिन कोई उतना रिजल्ट आ ही नहीं रहा था अच्छा। दिन ब दिन ऊपर से उसकी हालत और ख़राब होती जा रही थी। तो फिर उस माँ बाप के अड़ोसी पड़ोसी में से किसी ने बताया कि आपका लड़का इतना पढ़ाई में होशियार था, अच्छा खासा था, आप इतनी दवाई करवा रहे, बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा रहे, फिर भी उसका कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो क्यों ना आप मैं ऐसे एक आध बाबा को जानता हूँ जो किसी के ऊपर कुछ ना कुछ करवाया गया हो, तो वो चीज़ भूत प्रेत मंत्र तंत्र वो सब चीज़ को वो ठीक करके देते हैं और 1 रुपया भी नहीं लेते किसी के पास से। तो आप वो भी कीजिए, और ये आपकी दवाई है वो दवाई भी चालू रखिए, दोनों चीज़ कीजिए, दवा भी करने का और दुआ भी करना है, दोनों कीजिए। ये नहीं करना है कि भाई दवाई बंद कर देनी है, आपको खाली एक बार दिखाने में क्या जाता है, पैसा तो आपका जाने वाला नहीं है। तो फिर एक बाबा को जानते थे इस तरीके के जो लोगों को ब्लैक मैजिक काला जादू मंत्र तंत्र आजमाया, उन्हें जो ठीक करके देते वैसे, तो उनको दिखाया कि ये हमारा लड़के को इस तरीके से अच्छा खासा था, अचानक से उसकी हेल्थ ऐसे ही होने लग गई, ऐसा क्यों हुआ, और कोई दवाई भी असर नहीं कर रही। फिर वो बाबा ने देख कर बताया कि हाँ, इसके ऊपर ब्लैक मैजिक आजमाया गया है, काला जादू खतरनाक तरीके से आजमाया गया है। आपका लड़का पढ़ाई में अच्छा था, होशियार था, ब्रिलियंट था, लेकिन वो चीज़ किसी से देखी नहीं गई। वो जेलसी निकालने के लिए उसके ऊपर ये चीज़ करवाई गई है, और उसके वो देख के ही बताया था उस बाबा ने कि इसका जो दिमाग है, इसके दिमाग को बुरी तरीके से पूरा मेंटल, जैसे हेल्थ एब नॉर्मल बच्चे होते हैं ना, वैसा कर दिया गया। इसके दिमाग को थोड़ा ऐसा, उसके ऊपर जो ब्लैक मैजिक जो आजमाया था वो ऐसा करवाया था कि उसके लड़के के दिमाग के ऊपर 2 शैतानी चिंगादड़ बिठाए गए थे, जो हर रोज़ उसके दिमाग को थोड़ा थोड़ा करके कुतर रहे थे, खा रहे थे थोड़ा थोड़ा करके। वो बाबा को वो चीज़ समझ में आ गई कि इस तरीके का विधि उसके ऊपर, इस तरीके का मंत्र तंत्र किया गया है कि वो दिमागी रूप से कमज़ोर हो जाए। तो हर रोज़ उसका दिमाग थोड़ा करके वो डैमेज कर रहे थे। वो जो काला जादू करके जो उसके ऊपर जो मंत्र आजमाया गया था, उसके सर के ऊपर जो इस तरीके से तो बिठा दे गए थे। फिर वो बाबा ने सब उस मंत्र तंत्र जो था वो सब अपनी विधि से सब उसको दूर करके दिया,
और फिर कहा कि अभी आप अपनी जो भी दवाई करते वो दवाई चालू रखिए और अभी धीरे धीरे आपकी दवाई असर करने लग जाएगी। लेकिन इसका जो ब्रेन था वो उसको ब्रेन को थोड़ा ऐसा कुतर लिया, डैमेज कर दिया गया था। तो अभी हमारे जो बॉडी में जो ब्लड होते हैं, खून जो होता है वो खून चला जाए तो ब्लड फिर से बन जाता है, मसल्स भी फिर से बन जाते हैं। लेकिन जो हमारा जो ब्रेन होता है, दिमाग होता है, वो अगर इस तरीके से थोड़ा उतर लिया गया हो, थोड़ा ऐसा डैमेज हो, ऐसा थोड़ा वो कर दिया गया हो, उतर लिया गया हो, तो पहले जैसा जैसे खून नया बनता है, मसल्स नए बनते, उस तरीके से दिमाग नया तो नहीं बन सकता। बन सके तो भाई कोई चमत्कार, ये थोड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, असंभव जैसी बात थी। अगर ऊपर वाले की इच्छा हो तो हो जाए। तो बाबा ने बताया कि अभी आप अपना दवाई चालू रखिए, अभी इसके ऊपर जो भी था वो सब मैंने हटा दिया गया है। आपका इसके ऊपर कुछ इस तरीके की चीज़ें करवाई गई थी, इसको आपके ऊपर जो गिराने के लिए, आपके ऊपर जेलसी निकालने के लिए, इस तरीके की आपके ऊपर कावतरा किया गया था, ब्लैक मैजिक आजमाया गया था। और वो था, इसीलिए कोई दवाई आपकी असर नहीं कर रही थी, वो चीज़ थी। अभी वो चीज़ वो निकाल दी गई, हटा दी गई। अभी आप लड़के को अच्छे दवाई डॉक्टर से मेडिसिन करवाइए, धीरे धीरे फ़र्क पड़ने लग जाएगा, पूरा का पूरा नॉर्मल हो जाए तो अच्छी हो। ऊपर वाले की कृपा होना थोड़ा टफ था क्योंकि वो ब्रेन से रिलेटेड था, वो उसके ऊपर ऐसा करवाया था। लेकिन पहले से तो फिर उसके धीरे धीरे कंडीशन में उसकी बहुत अच्छा सुधार आने लग गया। वो उसके ऊपर वो सब चीज़ें हटा दी गई बाबा ने, तब से उसको धीरे धीरे अच्छा, पहले से तो काफ़ी गुना अच्छा होने लग गया। फिर धीरे 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 करके उसके दवाई भी असर करने लग गई, धीरे धीरे करके फिर सब सारी चीज़ें असर होने लग गया, अच्छा होने लग गया उसको धीरे धीरे। फिर तो ये कहानी मेरा बताने का मतलब सिर्फ ये इतना ही था कि आज की तारीख में अगर सब कुछ करवाने के बाद भी आप बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों से आप जूझ रहे, फिर भी आपकी कोई दवा असर नहीं कर रही, कोई गोली असर नहीं कर रही, तो समझ जाइएगा कि कुछ ना कुछ बाहरी चीज़ है। रास्ते पे से भी आई हुई हो सकती है, या फिर आपके ऊपर कुछ ना कुछ किया कराया भी हो सकता है। सब कुछ है आज की दुनिया में। आज के तारीख में हम अच्छे कपड़े भी पहने या अच्छे 2 जोड़ी जूते भी नए ले ना, वो भी कुछ लोगों से देखा नहीं जाता है। आज का ज़माना इतना ख़राब है, लोगों के मन में हम अपनी मेहनत का खाए वो भी लोगों से देखा नहीं जाता। और वही खुन्नस निकालने के लिए ये सारी चीज़ें पीठ पीछे हमारे पीछे की जाती है। मंत्र तंत्र ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर हमें बर्बाद करने की कोशिश की जाती है, हमें गिराया जाता है, काम धंधा बांध दिया जाता है, या फिर इस तरीके से आपको बीमार करने के लिए कुछ ना कुछ आपके ऊपर कुछ छोड़ देंगे, कुछ खिला पिला देंगे ताकि आप परेशान रहो। कुछ भी हो सकता है आज की तारीख में, किसी भी चीज़ का आज की तारीख में भरोसा नहीं। और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत में है, आगे चल के देखिए और कितना बुरा टाइम आएगा। ये कलयुग है, शुरुआत हो चुकी है ये सारी चीज़ों की। सब कुछ है इस दुनिया में, पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है, भगवान है, अच्छी शक्तियाँ है तो बुरी शक्तियाँ भी है। हाँ, जो ये लोग करते हैं ना, ये जो ब्लैक मैजिक मंत्र तंत्र का सहारा लेकर किसी को बर्बाद करने की, उनकी भी फिर वैसी हालत होती है। हर कर्म का फल भुगतना पड़ता है। मरने के बाद इनकी भी योनियाँ फिर ऐसे भूत प्रेतों की योनियों में भटकती रहती है हज़ारों सालों तक। इसलिए ये मत सोचिएगा कि किसी के ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया या आपने किसी के ऊपर करवा के अपनी खुन्नस निकाल दी तो आपका हो गया काम। सबसे बड़े से बड़े गुनाह, बड़े से बुरा पाप है ये, गुनाह है ये, किसी के ऊपर मंत्र तंत्र ब्लैक मैजिक आजमाना। ऐसी 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 सज़ा मिलती है ना ऐसे पापों की, हजारों लाखों सालों तक ना हमारा इनका कोई मुक्ति या मोक्ष हो पाता है, ना अच्छे कुल में जन्म हो पाता है। फिर ऐसी आत्माएं ऐसी भूत प्रेत की योनियों में भटकती रहती है, भूत प्रेत बनकर, जिसने ऐसे कर्म किए हो। इसलिए भगवान में मन लगाइए, भरोसा रखिए भगवान पर। अगर बहुत कुछ करवाने से भी आपका काम नहीं बन रहा तो समझ जाइए कि कुछ ना कुछ हो सकता है। हर तरीके के लोग मिलते हैं इस दुनिया में, अच्छे भी और बुरे भी। इसलिए कभी किसी के भी ऊपर, भले आपकी किसी भी दुश्मनावट हो या कुछ भी हो, कोई भी अनबन हुई हो आपकी, कभी भी किसी के ऊपर इस तरीके की कोई हरकत करवाने का मत सोचिएगा कि किसी के ऊपर मैं ब्लैक मैजिक करवा दूँ, मंत्र तंत्र आजमा दूँ, ऐसा कर दूँ वैसा कर दूँ। हर कर्म का फल भुगतना पड़ता है, और ऐसे कर्मों का तो ऐसा बेहुदा फल मिलता है कि रूह काँप जाए। इसलिए भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं ऐसी ऐसी ज्ञानपूर्वक वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ जो कि आपका जीवन ही बदल दे। धन्यवाद।